हमारा तो पूरा परिवार आपको सुनता है। आप बहुत शांत, सज्जन और सुशील हैं। आप आपके चेहरे से देखो कैसा वैराग्य और कैसा तत्वज्ञान टपकता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मनीष जी का हमारे सारे युवा साथी, सारे बच्चे और सारे अभिभावक जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे डॉक्टर मनीष जी का। आइए डॉक्टर मनीष जी अपना विषय प्रारंभ। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। आज के इस व्याख्यान में देखकर श्रोता वर्ग को देखकर थोड़ा अलग तरह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि यहाँ 55 और बचपन दोनों हमारे समक्ष दिखाई दे रहे हैं। 8 साल के आसपास के बच्चे बच्चियाँ भी हैं, किशोरियाँ भी हैं, तरुणाई भी है और बुजुर्ग भी हैं। अब ऐसी स्थिति में चर्चा को कैसे शुरू किया जाए और कैसे समाप्त किया जाए, ये बड़ी दुविधा का विषय है। लेकिन कोशिश करूँगा कि सब लोग कुछ ना कुछ यहाँ लेकर जाएं। चूँकि 8:45 बजे से मेरा एक नियमित व्याख्यान होता है तत्वार्थ सूत्र पर, और उसके लिए 30 मिनट शेष हैं, तो 30 मिनट में ही हम आज छोटी सी बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमारा व्यवहार कैसा हो। व्यवहार से मतलब ये नहीं है कि हमारा खान पान, हमारा उठना बैठना। व्यवहार से मतलब है हमारा लोगों से मिलना जुलना, हमारा लोगों के प्रति बिहेवियर कैसा हो, और हमारा जिन धर्म यदि आचरण की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया के प्रत्येक जीव, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय तक, सब जीवों से हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा वर्ताव कैसा हो, हमारा वार्तालाप कैसा हो, ये सिखाता है। और आप जानते हैं कि आपका जो व्यवहार है, यदि आपके व्यवहार में कोमलता है, आप पोलाइट हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। और यदि आपके वाणी में कड़वाहट है, वाणी में यदि आपके अंदर छल है, मायाचारी है, तो अपने भी दूर हो जाएंगे। तो जैन धर्म आपका व्यवहार कैसा हो, लोगों के प्रति बर्ताव कैसा हो, ये सिखाता है। देखो बच्चों, आपने देखा है आज पूरी दुनिया में जाएं तो रोज़ कितने लोग आत्महत्या करते हैं कि नहीं। कोई ट्रेन के नीचे आकर लेट जाता है, कोई ऊपर पहाड़ से कूद जाता है, कोई जहर खा लेता है, कोई नस काट लेता है, कोई घर में ही फांसी लगा लेता है। क्यों करता है कोई? उनके पीछे कारण देखा जाए तो कोई बताएगा कि कोई परीक्षा में फेल हो गया था, कोई किसी कार्य में फेल हो गया था, किसी के इंजीनियरिंग में कम नंबर आए थे तो उसे लग रहा था कि हम लोगों के सामने जाएंगे तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होगा, और वह दूसरों के सामने जाने की बजाय मरना पसंद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब उसने मरने के विषय में सोचा होगा तो उसके मन में कितना डर होगा, कितना भय होगा। यदि एक व्यक्ति कोई आगे बढ़ के उसका हाथ थामता और ये कहता, कोई बात नहीं, ज़िंदगी समाप्त थोड़ी हुई है, क्या हुआ यदि छोटी सी असफलता हाथ में लग गई। यदि एक व्यक्ति कोई हाथ पे, उसके सिर पे हाथ फेर कर यदि 2 वाक्य कैसे बोल देता तो उसका जीवन बच जाता। और ऐसे कोमल व्यवहार की कमी की वजह से हजारों लोग रोज़ आत्महत्या करते हैं। उनके जीवन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्हें ये शंका रहती है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे तो उनका व्यवहार हमसे कैसा होगा। इस कल्पना में, इस संभावना में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और मर जाते हैं। समझ में आया? कैसे कैसे जीव हैं जो ज़िंदगी में जब उन्हें सफलता नहीं मिलती
और हताश हो जाते हैं, अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, है ना। शरीर का बिल्कुल बेकार हो जाता है। यदि जरा सा उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार करे, वात्सल्य का व्यवहार करे, तो आपके बोले हुए जो शब्द हैं, आपकी बोली हुई जो वाणी है, वो किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है। मैंने जिसका आत्मविश्वास मर गया हो, उसे पुनः जीवित कर सकती है, अथवा एक खड़े जीवित व्यक्ति को भी मौत के मुंह में ढकेल सकती है। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हमें जैन धर्म सिखाता है। आपके सामने हमारे आचार्यों ने कहा कि एक दृष्टिकोण तो आपकी सारी दुनिया के जीवों के प्रति कैसा हो, और दूसरा, जब आप अपने जीवन के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो सभी जीव मात्र, और जब हम उन जीवों में जाके देखेंगे तो 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति वो होंगे जो आपसे अच्छे होंगे, ठीक है, जो गुणी होंगे, जिनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, सीखने लायक बातें होंगी, है ना। तो उन्हें हम कहते हैं गुणी जन, है ना, गुणवान व्यक्ति। कोई विद्वान बहुत अच्छा हो, है ना, या कोई, है ना, बहुत सीधा हो, सरलता हो, बहुत त्यागी हो, अहिंसा वृत्ति वाले हों, है ना, धर्म बहुत करते हों। तो ऐसे जो गुणी जन हैं, एक तो ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनको देखकर आपको पैर छूने का मन करता है, जिनको देखकर आप, है ना, मतलब उनके साथ बैठना चाहते हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, उनसे कुछ ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं। एक इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे। हालांकि इस तरह के व्यक्ति कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। दूसरे उस तरह के लोग होंगे कि जो बहुत दुखी होंगे, बहुत कष्ट में होंगे। यानी कोई गरीबी से दुखी होगा, कोई बीमारी से दुखी होगा, है ना, कोई ऐसा होगा कि उसके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे, कोई ऐसा होगा कि घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते होंगे, कोई ऐसा होगा व्यक्ति की कोई बच्चा कि उसके माँ बाप गुजर गए हैं और वो अनाथ हो गया है। ऐसे ऐसे कष्ट वाले जीव मिलेंगे, दुखी जीव मिलेंगे। आपने देखा होगा कि अभी इस कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ 2 बार, उससे कितने परेशान रहे लोग। जो रईस थे, जो पैसे वाले थे, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्हें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो गरीब थे उन्हें कितना फ़र्क पड़ा। लगभग 10 करोड़ लोग मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में आ गए, और दूसरे लॉकडाउन में कम से कम 1.5 करोड़ लोग, है ना, बेरोजगार हो गए, उनके हाथ में काम नहीं रहा। लाखों लाखों मजदूर जब पहला लॉकडाउन लगा तो पैदल पैदल चल के 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर अपने गांव में गए, और उन्होंने, उनके मालिकों ने उन्हें तनख्वाहें भी नहीं दी। एक हाथ में एक बच्चा है, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा है, पीछे बैग टंगा हुआ है, और दुकान नहीं है, चप्पलें भी टूट गई हैं, खरीदें कहाँ से। और मई के दोपहर की भयंकर गर्मी में वह हज़ारों किलोमीटर चल के अपने गांव गए। पैर छिल गए, पैर के नीचे के तलवे निकल गए, मांस निकल आया, हड्डी निकल आया, कई कई दिन तक खाने नहीं मिला। समझ में आया ना, कितने दुखी हैं। आप जाएंगे चौराहों पे, रेलवे स्टेशंस पे, बस स्टैंड पे, आपको कितने दुखी जीव मिलेंगे। आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे छोटे छोटे 6-6 साल के, वो नंगे होते हैं और आपके सामने कुछ मांगने आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकल आई हैं, हड्डियां धंस गई हैं, गाल धंस गए हैं, हड्डियां उभर रही हैं, हाथ अगरबत्ती, बिल्कुल पैर मोमबत्ती, इतने दुबले पतले, और वो आपके सामने आके भीख मांगते हैं। समझ में आए ना। तो ये सब दुखी लोग हैं, ये सब बेचारे परेशान हैं, ये अपने कर्म के उदय का फल भोग रहे हैं। पिछले उसमें देखा कि जब वो मज़दूर शहरों से गए अपने गांव में पैदल चल चल के, तो 2-3 दिन तक किसी को जब खाना नहीं मिला, कहाँ से मिले खाना। तो एक जगह एक खाना बांट रहा था व्यक्ति, तो वो सब बच्चे उस खाने पे ऐसे टूटे, और वो सूखे चावलों को ऐसे खा रहे थे 2-2 हाथ से पकड़ पकड़ के, कि जैसे इन्होंने ज़िंदगी में कभी खाना ना खाया हो, किसी ने भोजन ना किया हो। समझ में आया ना।
3 साल के 2 साल के बच्चे भी ऐसे खा रहे थे, मुंह में लग रहा है, आधा सिर में लग रहा है ना, ऐसे ऐसे। तब देख के लगता है कि ये दुखी जन दुनिया में बहुत है। और आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब आपको छोटे मोटे कष्ट सताने लगें तो आप हमेशा ये सोचना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है ना। तो 2 तरह के जीव हो गए, कौन कौन से? एक वो जो आपसे बहुत अच्छे हैं, दूसरे वो जो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, जिनके जीवन में अपार कष्ट है ना, गरीबी का, बीमारी का, अनेक अनेक तरह के। और तीसरे वो हैं जो आपसे असहमत हैं, यानी बात बात पे आपको अपोज करते हैं, आपका विरोध करते हैं, है ना, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आपको पसंद नहीं करते। समझ में आया ना? ऐसे लोग होंगे ना आपके पड़ोस में, आपके जानने पहचानने वाले। तो जो आपसे असहमत व्यक्ति हैं, जो आपको आप जिन्हें पसंद नहीं करते उनकी बात नहीं है, जो आपको पसंद नहीं करते, आपका खान पान, आपका रहना उठना बैठना, आपकी बातें, आपके संस्कार, है ना, ये कुछ पसंद नहीं करते। आप कहेंगे कि मैं जैन हूँ तो वो जैनों को पसंद नहीं करते। आप कहेंगे कि हम तो पानी छान के पीते हैं, जीवों के प्रति दया रखते हैं, तो वो इसे भी पसंद नहीं करते। आप कहेंगे कि हम चमड़े की वस्तु नहीं पहनते, तो उन्हें ये चीज़ें भी पसंद नहीं आती। आपका मंदिर जाना भी पसंद उन्हें नहीं है, आपका पाठशाला पढ़ना भी पसंद नहीं है, आपका माता पिता के पैर छूना भी पसंद नहीं है ना, आप बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते, उन्हें ये भी पसंद नहीं है, आपकी कोई चीज़ उन्हें पसंद नहीं है, और हर चीज़ में वो आपको, है ना, विरोध करते हैं आपका। तो बेटे कितने तरह के लोग हो गए? पहले जो बहुत अच्छे हैं, दूसरे जो बहुत दुखी हैं, और तीसरे जो आपको पसंद नहीं करते। ठीक है? अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तो बोले जो पसंद नहीं है उनको तो गालियाँ दो, उनको तो मारो पीटो, उनको बुरा भला कहो, ऐसा। और जो दुखी हैं, करुणा वाले हैं, दुखी हैं, उनको क्या करें? अरे यार इनको देखने से दुख होता है, हटाओ हटाओ हटाओ, क्या क्या गरीबी लगा रखी, पाप का उदय भोग रहा है, पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसका फल भोग रहा है, जो भूखा मर रहा है, बहुत ज़रूर कोई ये बहुत बड़ा पापी है, दूर हो जाओ, ऐसा व्यवहार करेंगे। और यदि आपसे ज़्यादा गुणीजन हों तो उनको देखकर क्या करेंगे? अरे भाई इनके पास ना जाओ, नहीं तो ये कोई व्रत दिला देंगे, नियम दिला देंगे, ये तो कोई बढ़िया बढ़िया त्याग की बातें करेंगे। कहते नहीं, ये हमारा गलत व्यवहार है। तो हमारे एक आचार्य अमित गति हुए हैं, उन्होंने, आचार्य अमित गति ने लिखा है कि सबके प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो। ठीक है? तो आपने एक श्लोक सुना होगा बहुत अच्छा, उसमें वो लिखते हैं, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इसी का अनुवाद आपने सामायिक पाठ हिंदी में पढ़ा होगा। प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। वाह, अद्भुत हैं ये पंक्तियाँ, अद्भुत है हमारे इन आचार्य का मार्गदर्शन, ये उनकी शिक्षा, ये उनका मोटिवेशन गज़ब है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आचार्य कहते हैं, सबसे पहले तो आप जीवों में भेद मत करो, सभी जीवों के प्रति आप मैत्री भाव रखें। सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव। अच्छा, मैत्री का भाव मतलब फ्रेंडशिप रखें, मैत्री का भाव रखें, है ना। है क्या नाम बेटा इसका? सिद्धि, श्रेया, है ना। एक ये दिविना, इस बेचारी को तो छोटी गुड़िया है, आंखें ऐसी मल रही है, नींद आ रही है ना। तो सभी जीवों के प्रति मैत्री कैसे करें हम, विशुद्धि कैसे करें? तो सबको हम, जैसे कुत्ते बिल्ली गाय भैंस है, सबको हम घर में घुसेड़ लें, सबके प्रति मैत्री का भाव, सबसे फ्रेंडशिप।
कोई कुत्ता दिखता है तो गोद में डालें, कहीं गाय भैंस हो तो जाके गले में हाथ डाल लें, हाय हेलो जय जिनेंद्र। इसका नाम है क्या मैत्री भाव? सब जीवों से मैत्री का भाव कह तो रहे हैं आचार्य देव। तो मैत्री का अर्थ क्या है बेटे? तो मैत्री का अर्थ हमारे आचार्य अकलंक स्वामी ने बताया है। कहानी तो सुनी है ना बेटे अकलंक और निकलंक की? किस किस ने सुनी है? हाथ खड़े करो जरा। ओहो, काफ़ी बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। ज़्यादातर बच्चों ने अकलंक निकलंक की कहानी सुनी है। तो मैं, ओहो कितने सारे हाथ, अरे वाह है, ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं है? चलो, मैत्री का अर्थ ये नहीं है कि हम सबको घर में घुसा लें। बोले हम तो सांप से भी मैत्री करेंगे, सांप को घर में घुसा लो। हम तो चूहे से भी मैत्री करेंगे, चूहे को भी घर में घुसा लो। मैत्री का अर्थ किया कि मैत्री का अर्थ ये है कि हमारे अंदर ये आखिर हम जब किसी मित्र होता है हमारा, तो मित्र को हम दुखी देखते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारा मित्र खुश रहे, प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए, उसके बदले मुझे आ जाए चाहे। समझ में आए ना? तो ये अपने मित्र का जो कल्याण हम सोचते हैं, उसका हित सोचते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसी का नाम है मैत्री भाव। तो जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि दुनिया में सब सुखी रहें, दुनिया में सब खुश रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, कभी कोई हारे नहीं, कभी कोई थके नहीं, कभी कोई डिप्रेशन में ना आए, कभी कोई बीमार ना हो, सब खुश रहें, ये जो भावना है इसे हम कहते हैं मैत्री भावना। इस भावना को क्या कहते हैं? मैत्री भावना। ठीक है, चलिए अब आपके सामने यदि कोई गुणी जन आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, तो उसके लिए आचार्य लिखते हैं गुणिषु प्रमोदम, कि अच्छे लोगों को देखकर आप प्रमुदित होइए, आप खुश होइए, आनंद मनाइए। कोई सामने ज्ञानी ध्यानी, कोई तपस्वी आ जाएं, है ना, कोई है ना त्यागी वृत्ति आ जाएं, कोई हमसे ज़्यादा गुणवान आ जाएं, तो क्या करें? जाके छुप जाएं कि देख ना लें, अभी समझाने लगेंगे कुछ अच्छा, कहेंगे हाँ भाई नमोकार मन सुनाओ। कहते नहीं, आप खुश हो, ओ हो, आहा, आनंद का भाव आ जाना अंदर में। ठीक है, तो ये आनंद का भाव अंदर में भर जाता है, हम खुश हो जाते हैं, है ना, हम कुछ देर के लिए अपने सारे कष्ट भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, आपको अपनी पाठशाला में है ना कोई भैया जी पढ़ाते होंगे, है ना। अभी मेरे पहले भाई साहब संजय जी पढ़ा रहे थे, तो आपको पढ़ाने वाले भैया हों अथवा दीदी हों अथवा कोई भी हो, वो आपके सामने, अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उतना मज़ा सा नहीं आता, लेकिन सामने आपके घर में आ जाए तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? दुख होगा कि खुशी होगी? क्यों बेटा मुक्ति कैसा लगेगा आपको? समीक्षा कैसा लगेगा? दुख होगा, अरे यार ये आ गए अब शिकायत करेंगे, नहीं, अरे मम्मी 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 जल्दी आओ जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, दादाजी मेरे भैया जी आए हैं, इन्होंने हमें ओंकार मंत्र पढ़ाया है, 24 तीर्थंकर के पढ़ाए हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बहुत दुखकारी होता है, अहंकार हमें नरक में ले जाता है, इन्होंने हमें पूजन की विधि समझाई थी, उन्होंने हमें दर्शन कराना समझाया था, इन्होंने हमें 8 द्रव्य पढ़ाए थे, इन्होंने हमें जीव पुद्गल आदि 6 द्रव्य पढ़ाए थे। मैं ज़िंदगी भर इनकी दी हुई शिक्षाएं नहीं भूलूंगा। हमारे भैया बहुत सीधे हैं, इतना लाड़ करके सबको समझाते हैं कि बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो बोलो आपको खुशी होगी कि नहीं? तो कोई भी गुणीजन हो, कोई हमारे वीतरागी संत हों, कोई ऐलक हों, कोई क्षुल्लक हों, है ना, कोई विद्वान हों, कोई ब्रह्मचारी हों, कोई भी हो, कोई विद्वान हो, उनको देखकर हमारा हृदय खुशी से भर जाना, फूले नहीं समाना। ठीक है, तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए हमारा किसके प्रति? गुणीजनों के प्रति। वो आए तो हमारी आंखों में चमक आ जाए, हमारे मुंह से निकलने लगे, अरे मेरा सौभाग्य है जी आप हमारे यहाँ पधारे, तो आपके शरीर के रोम रोम से खुशी व्यक्त होने लगना। क्यों? क्योंकि आपकी जो खुशी व्यक्त हो रही है ये इस बात को बताती है कि आपके अंदर गुणों की कीमत है,
आपके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, संस्कारों की कद्र है। यही तो कारण है जिसको क्रिकेटर बनना पसंद होता है तो वो सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो देखेगा, कहीं टीवी में आ रहा होगा तो 100 काम छोड़ के एकदम देखने लगेगा। देखने लगेगा कि नहीं देखने लगेगा? ऐसे ही जब गुणी जन अपने सामने आते हैं तो उनको देखकर आप प्रसन्न चित्त हो जाना, उनसे बहुत सम्मान का, उनसे बहुत बहुमान का प्रकट करना। ठीक है? तो ये किन के प्रति व्यवहार हो गया आपका? गुणी जनों के प्रति, जो आपसे अच्छे हैं। अब दूसरे नंबर पे, जो आप बहुत दुखी हैं, दुखी जनों के प्रति कैसा व्यवहार करना? हमारा व्यवहार बहुत अशिष्ट होता है सच में। आप कभी जाएंगे, कोई गरीब दिख जाए तो हम धिक्कारते हैं उसे, दुत्कारते हैं, दूर हो जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई पास आने की? अरे रे, तुम किस 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 मुंह से अपने आप को जैनी कहते हो? हम गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी में हमने हॉर्न दिया और सामने कोई व्यक्ति जा रहा था, उसे नहीं सुन पाया वो कदाचित, और आपने एकदम कह दिया अंधा है क्या, अरे बीमा हो गया, अब मेरी गाड़ी के नीचे मरेगा, अब तेरी तो आई गई है। ये तू कैसी बात कर रहा है? कौन सा जैनी है भैया तू? अरे तुझे ये नहीं पता कि दुनिया में लोगों को कष्ट कितने हैं, चिंताएं कितनी हैं? हो सकता है उसे कोई बहुत ज़्यादा चिंता हो सकता है उसके बच्चे का एडमिशन कराना हो, स्कूल से निकालने की नौबत आ गई हो, उसके पास फीस भरने के लिए पैसा ना हो सकता है उसके पिता बीमार हो, उसे ऑपरेशन कराना हो, उसके पास पैसे ना हो सकता है बेटी की शादी हो, दहेज के लिए पैसे ना हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो, उसके पास पैसे ना हो, डॉक्टर कह रहा है इसका 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं होगा तो ये मर जाएगा। तो उस चिंता में जा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ से पैसे, पहले ही बीमारी को ठीक करते करते जेवर बिक गए, ज़मीन बिक गई और चीज़ें बिक गई। इस चिंता में वो बेचारा डूबा डूबा जा रहा था कि कैसे क्या व्यवस्था करे। आपका तो एक हॉर्न नहीं सुन पाया और आपने उसे 4 गाली सुना दी। कुछ बात समझ में आ रही है? किस मुंह से कहते हैं कि हम जैन हैं? कहते नहीं भैया, थोड़ा सा विवेक रखो, दुनिया में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है। अरे थोड़ा सा अपने आसपास के जीवों को देखो। अरे आपके घर में काम करने वाली बाई है, झाड़ू पोछा करने वाली बाई है, बर्तन साफ़ करने वाली बाई है। यदि आप फैक्ट्री है आपके यहाँ तो आपके यहाँ कर्मचारी हैं, आप है ना बड़े दुकानदार हैं तो आपकी दुकान पे काम करते हैं। अरे ये आपके अधीनस्थ जो है, अरे बहुत दुखी है ना, कितने लोग हैं, है ना, पता चले काम वाली बाई नहीं आई, 1000 रुपये देते थे आप, एक दिन वो नहीं आई, उसके पैसे काट लिए 40 रुपये। आपको 40 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे 40 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ता है। बात बात में गलती उसकी हो तो भी उसे डांटना, गलती आपकी हो तो भी उसे डांटना, और कुछ भी ना हुआ हो तो भी डांटना, और कभी कभार तो ऐसे ही डांटना कि इन्हें डांटने रहना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं करते। तो ऐसा जब अमानवीय व्यवहार होता है, अब वो बेचारा पाप का उदय को भोग रहा है, वो आपको जवाब नहीं दे सकता, उसकी गलती नहीं है तब भी कुछ नहीं कह सकता, बस अपने में अंदर कुड़ता रहता है और आपकी डांट, आपका अपमान, तिरस्कार सहता रहता है। समझ में आया ना? अरे कभी उसके साथ 5 मिनट बैठो, उससे आत्मीयता की बात करो, उससे पूछो तुम्हें कष्ट क्या है, उससे कम से कम ऐसा व्यवहार करो कि एक लगना चाहिए कि ये भी भगवान आत्मा है और मैं भी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आए ना? उससे कभी ऐसे बात करो कि देखो भाई, ये तो उदय की विचित्रता है कि आज मैं यहाँ हूँ और तुम मेरे अधीन काम कर रहे हो सकता है कल स्थिति बदल जाए, तुम बहुत बड़े रईस हो जाओ, मैं गरीब हो जाऊँ। समझ में आए ना? लेकिन ये सब तो उदय की वजह से हो जाता है, इससे तुम छोटे हो गए, मैं कोई बड़ा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बिल्कुल झिझक मत मानना। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, कितने भाई बहन हो, बेटा कितना बड़ा है, अच्छा बेटी की शादी है, क्या व्यवस्था है तुम्हारे सामने, बताओ, मैं कुछ सोचता हूँ, चिंता मत करो तुम। अरे ऐसा भी यदि कोई थोड़ा हौसला बनाने लगे ना एक दूसरे का, तो सारी आत्महत्याएं रुक जाएंगी, हॉस्पिटल्स के आधे बेड खाली हो जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में पड़े रहते हैं लोग। समझ में ना? चिंता में ऐसे ग्रस्त रहते हैं, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दब जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, ना जाने कितनी कितनी बीमारियों को पाल लेते हैं। जैन धर्म कहता है
कि यदि कोई आपको करुणा दुखी वाला दुखी जीव दिखता है तो उसके प्रति कारुण्य का भाव रखो, करुणा रखो उसके प्रति, दया रखो उसके प्रति, सिंपैथी रखो उसके प्रति। आपकी एक सिंपैथी का सेंटेंस उसको जीवन दे सकता है। समझ में आती है बात की नहीं? बहुत दुख हैं दुनिया में, बहुत कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं। अरे हम तो सब इतने लोग बैठे यहाँ ऐसे, अरे क्या करें, नई पीढ़ी में रईसों में बच्चे पैदा हुए, इनने अभी कष्ट देखे नहीं, इनने अभी दुख देखे नहीं, इनने अभी झोपड़ियों में रहना इनने झोपड़ी में रहे नहीं, कभी पैदल चल चल के स्कूल गए नहीं, है ना, कभी है, क्या बताएं। तो कहने का आशय ये है, करुणा भाव रखो, अपने आसपास के जीवों को देखो। बच्चों, कभी जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हो ना पापा के साथ फर्राटा भरते हुए, तो आप जरा आजू बाजू बस्ती वालों को देखना, कहीं नाला दिखे, कहीं सड़क के किनारे गंदी बस्तियां दिखें, स्टेशन के रेलवे ट्रैक के किनारे गंदियां बस्ती दिखें, तो आंख फेरना मत, यहाँ वहाँ मत करना पापा कितना गंदा है, जो थोड़ा देखना बेटा, उनको, उनके बच्चों को देखना, उनका रहन सहन दिख जाए तो देखना और सोचना कि देखो आज इनका उदय है ऐसा, हो सकता है इनका उदय बदल जाए, हो सकता है हमारा ऐसा उदय आ जाए। तो ये जो उतार चढ़ाव